जो लोग हमें बीजेपी का एजेंट बोलते आए या बीजेपी की बी टीम बोलते आए, आज वो लोग देखो कहाँ हैं। वो सब बीजेपी की बी टीम बोलते बोलते खुद बीजेपी में चले गए। कौम के दलाल ये बात कह रहे हैं कि ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है और बाकी कोई नहीं कह रहा। अब इन लोगों से पूछो ये जो यहाँ बैठे हैं ये किस लिए बैठे हैं? ओवैसी साहब की मोहब्बत में बैठे हैं। हम कहाँ भड़काऊ भाईजान है। भड़काऊ भाईजान अगर देखना है तो अभी हरिद्वार के अंदर धर्म संसद हुआ, वहाँ भड़काऊ भाईजान है, यहाँ नहीं है। यहाँ तो संविधान के दायरे में बात करने वाले हमारे कायद है बैरिस्टर दिन ओवैसी साहब। हमें वो सरकार चाहिए सबका मान सम्मान करे, दलित का भी, मुसलमान का भी, हिंदू का भी, सिख ईसाई का, सबका हो। तो कौन करेगा? मोदी जी तो कर रहे सम्मान ना। मोदी जी अगर करते तो आज उन्हें दिक्कत ही कहाँ थी। सारा वोट उन्हीं पे लग जाता। अच्छा, हम अपनी बात करेंगे तो ये भड़काऊ कहाँ से हुआ? आज तक हमारी बात करने वाला कोई नेता नहीं था। अब हमारी बात करने वाला जो नेता है हमारी बात कर रहा है तो दूसरों के पेट में पता नहीं क्यों दर्द होता है। किसी शायर ने कहा है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए कारवा बनता गया। आज हमारे साथ लोग जुड़ गए हैं और कारवा बन गया है। अच्छा। कोई भी चीज़ हो पहले एक बुनियाद रखी जाती है, उसके बाद उसकी तामीर होती है। अच्छा। ऐसा नहीं होता कि बिना बुनियाद के तामीर करी जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एमएक्स में आपके साथ राशिद। सहारनपुर पहुंचे हुए हैं और असदुद्दीन ओवैसी की दूसरी सभा यहां पे होने वाली है। तमाम लोगों में आप जोश देख सकते हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे। जिस तरह से लगातार जो है आरोप तो लगते रहता है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है बी टीम है। सवाल तो पुराना हो गया लेकिन पूछना भी जायज़ है क्योंकि लगातार यही सवाल तमाम लोग कह रहे हैं। राजभर भी कह रहे हैं कि गोद में बैठे हुए हैं। तो जिला अध्यक्ष हैं यहाँ सहारनपुर के अफसर, क्या कहना चाहेंगे? गोद में बैठे हुए हैं आप लोग क्या भाजपा के? सर ऐसा इल्ज़ाम तो बहुत लोग लगाते आए लेकिन साबित कोई नहीं कर पाया। अच्छा। लेकिन जो लोग हमें बीजेपी का एजेंट बोलते आए या बीजेपी की बी टीम बोलते आए, आज वो लोग देखो कहाँ हैं। वो सब बीजेपी की बी टीम बोलते बोलते खुद बीजेपी में चले गए। अच्छा। यहाँ के जितने भी लीडरान हैं, कई जैसे महावीर सिंह राणा हुए और धर्म सिंह सैनी हैं और कई सारे ऐसे लीडर हैं जिनको हम लोगों ने वोट दे करके जिता करके भेजा। और उन लोगों ने जब भी हमें ये कहा था कि अगर आपने हमें वोट नहीं दिया तो बीजेपी आ जाएगी, आज वो लोग खुद बीजेपी में बैठे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, छोटे बड़े नेता बहुत हैं। चलिए ठीक है, आरोप प्रत्यारोप लग, लेकिन भड़काऊ भाईजान कहा जा रहा है आप लोगों को कि आते हैं भड़का देते हैं मुसलमानों को। सर देखिए, भड़काने की बात नहीं, अगर हम अपनी बात करेंगे तो ये भड़काऊ कहाँ से हुआ? आज तक हमारी बात करने वाला कोई नेता नहीं था। अब हमारी बात करने वाला जो नेता है हमारी बात कर रहा है तो दूसरों के पेट में पता नहीं क्यों दर्द होता है। अच्छा। हम उन लोगों को तो नहीं कह रहे कि हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे या हम तुम्हें ये कर देंगे वो कर देंगे। हम अपनी बात कर रहे हैं। अच्छा। हम करनी भी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? भड़काऊ भाईजान कहा जा रहा है आप लोगों को। हम कहाँ भड़काऊ भाईजान है। भड़काऊ भाईजान अगर देखना है तो अभी हरिद्वार के अंदर धर्म संसद हुआ, वहाँ भड़काऊ भाईजान है, यहाँ नहीं है। यहाँ तो संविधान के दायरे में बात करने वाले हमारे कायद है बैरिस्टर दिन ओवैसी साहब। अच्छा। एक डिबेट आप उठा के देख लो जिसमें उन्होंने संविधान से हट के बात की हो। अच्छा, धर्म संसद में कहा गया तो अरेस्टिंग तो हो गया है, खुश हैं आप लोग ना? अरेस्टिंग कहाँ हुआ है अभी? अरेस्टिंग अभी तक नहीं हुआ। कालीचरण का हो गया, सिर्फ FIR हुआ है अभी। कालीचरण का हो गया। एक अरेस्ट हुआ, एक आध का, उससे अरेस्ट नहीं कहते। क्या बोले? किसी एक आध को कर लिया तो क्या हुआ? यहाँ तो अगर किसी ने नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कुछ पोस्ट कर दिया तो उसे ले जाकर के जूते से मारते हैं। अच्छा। तो क्या उनको किसी को इस तरह किया? अच्छा, दूसरे समुदाय को मारने काटने की बात कही गई थी, क्या कहेंगे उसके ऊपर? जो धर्म संसद के आयोजक हैं वो एक बहुत बड़े पत्रकार हैं। और पत्रकार को ये सोचना चाहिए, उसे पत्रकारिता का सम्मान रखते हुए देश हित में बात करनी चाहिए। और उन्होंने अपने पत्रकारिता को ही एक साइड में रख दिया और देश के कानून को पे भरोसा हटाकर देश के कानून पे से भरोसा तोड़ने का काम किया है उन्होंने। क्या कहना चाहेंगे सर कि जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी को कहा जाता है भड़काऊ भाईजान है, बुजुर्ग हैं, आप क्या कहेंगे? भाई साहब, आप लोग भड़काऊ भाषण और इस तरह के तो बयान सवालात पूछते हैं। आप ये क्यों नहीं पूछते कि एक आदमी स्टेज से तलवार दिखा रहा है, एक आदमी बुगदे दिखा रहा है, धार्मिक चीज़ें दिखा रहा है और एक आदमी कलम दे रहा है। तो आप ऐसे सवाल कोई मीडिया मैंने नहीं देखा कि पूछे कि भाई तो रहे कालीचरण की गिरफ्तारी हो गई, तमाम सवाल भाजपा और कांग्रेस से पूछा जा रहा था। कांग्रेस की बात ही क्यों करते हैं? आप असदुद्दीन ओवैसी साहब की काबिलियत को क्यों नहीं बताते लोगों को कि वो आदमी स्टेज से आपको कलम दिखा रहा है? तो आप पुरानी बातें करते, बोले 70 साल से जुल्म हो गया। क्या हो गया आप लोगों के साथ?
जुल्म आपको नजर नहीं आ रहा? जुल्म क्या हुआ है बताइए। बताइए, आप बताइए क्या हमारी मतलब कहीं पे कोई जगह है यहाँ? आप लोगों को विधायक बनाया गया, मंत्री बनाया गया, अब क्या चाहिए? देखिए, बाग में अगर किसी बाग में रख दिया जाता है कि उसे मालिक भी बना दिया जाता है उसे लेकिन फसल किसकी होती है? फसल जो मालिक होता है उसी की तो होती है। हम लोगों को तो इतना ही मिला है कि भाई हमें बाग का ठेका दे दिया किसी कि भाई थोड़ा दिन तुम ये कर लो, तुम इसमें पौध लगा लो, इसमें पेड़ लगा लो। इससे ज्यादा आपने क्या दिया? कुछ नहीं मिला। बताइए। क्या लगे सर, आप नौजवान है, क्या कहेंगे? ये ओवैसी साहब को तो भड़काऊ भाईजान तरह तरह के नाम दिए जा रहे हैं। कहने वालों का तो भाई पता नहीं क्या क्या कहते हैं। देखो ओवैसी साहब है ना, मुस्लिम हित बात कर रहे हैं। वैसे तो वे हमें पार्टी का जो तो लगाया जाता है कि सिर्फ ओवैसी साहब मुस्लिमों के लीडर है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सिर्फ दबे कुचलों के लीडर है। जिन पर जुर्म होता है ओवैसी साहब उसके लिए आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अच्छा, तमाम जो मुसलमानों की बात करते हैं, मंत्री विधायक तो आप लोग बन ही रहे, तो फिर किस चीज़ की हिस्सेदारी की बात करते हैं आप लोग? लीडरशिप चाहिए अपनी। तो आजम खान आपके लीडर है, तमाम मुस्लिम नेता हैं। आजम खान कहाँ है देख तो लो। आजम खान अगर लीडर होते तो जेल में होते क्या? जो घोटाला करेगा अंदर जाएगा ना। बकरी छोरी तो क्या आप ओवैसी साहब को भी जेल में देखना चाहते हैं क्या? नहीं, हमने ऐसा कहा नहीं। आजम खान बोलती, उनसे अगर उनसे मोहब्बत होती तो वो बोलती ना, लेकिन नहीं बोली कभी भी। उनके लिए भी हमें आवाज़ उठानी पड़ी। अच्छा, आखिरकार मेरा एक आपसे ये सवाल है कि हमारी लीडरशिप से, हमारी ओवैसी साहब से आपको दिक्कत क्या है? हमें कहाँ दिक्कत है? हम तो दिखा ही रहे हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। तमाम हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं कि ओवैसी साहब के सभाओं में लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन बात तो आप लोग वही करते हैं ना, बस मुसलमानों की बात करते हैं। सर, अगर हम अपनी बात करें, हम किसी को ये तो नहीं कह रहे हम 20 लाख लोगों को मार देंगे या हम 20 लाख लोगों को निकाल देंगे या मुसलमानों को निकाल देंगे या हम हिंदुओं को निकाल देंगे। हमने कभी नहीं कहा होगा ना। हमने अपनी बात कही है। हम अपनी बात करते हैं, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। अगर हम अपने अधिकार की बात करते हैं तो दिक्कत कहाँ है? किसको दिक्कत है? चलिए हम आपके पास आएंगे। बुजुर्ग है, क्या कहना चाहेंगे चाचा? मुलायम सिंह का साथ छोड़ दिया, आप इधर पहुंच गए। छोड़ दिया जी। काहे छोड़ दिए? छोड़ देना जाएगा। चार दफा मुख्यमंत्री बनाया उसको। दिया उनने हमें रिक्शा। पुलिस वाले लट मारे। अच्छा, हमें नहीं ऐसी सरकार चाहिए। हमें वो सरकार चाहिए सबका मान सम्मान करे, दलित का भी, मुसलमान का भी, हिंदू का भी, सिख ईसाई का, सबका हो। तो कौन करेगा? मोदी जी तो कर रहे सम्मान ना। मोदी जी अगर करते तो आज उन्हें दिक्कत कहाँ थी? सारा वोट उन्हीं पे लग जाता। अच्छा, उन्होंने करा ही नहीं। तो मोदी जी नहीं कर रहे? नहीं कर रहे। कौन करेगा? वैसे साफ करेंगे, संविधान के दायरे में करेंगे, है जी, कानून के दायरे में करेंगे। जो कानून के दायरे में बोल रहे, संविधान के दायरे में बोल रहे वे। और क्या चाहिए? तो कल होके फिर आप वैसी साहब पे आरोप लगाइए नहीं ना? नहीं, क्यों लगाएंगे? नहीं, बी टीम लोग कहते हैं उनको। बी टीम को जो हमें बी टीम कह रहे हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमें एक लीडर दे दिया मुसलमानों में। उन्होंने हमें लीडर दे दिया। जो हमें कहते हैं भाजपा के हैं, भाजपा के भेजे हुए हैं। नरेंद्र मोदी की टीम है। नरेंद्र मोदी का भी, भाजपा का भी और कहने वालों का भी हमारे पर एहसान है कि हमें एक मुसलमान लीडर दिया, पढ़ा लिखा असदुद्दीन ओवैसी और बालिस्टर। खुश है मतलब आप? बहुत खुश हैं जी। मुल्ला मुलायम से खुश नहीं थे? नहीं, वो मुल्ला मुलायम सिंह भी इन्होंने नहीं बनाया, हमने थोड़े बनाया। नहीं, हमने नहीं बनाया। टोपी उड़ा के इन्होंने कहा, जनसंघ वालों ने, जनसंघ दौर की बात हो, कांग्रेस ने क्या कहा कि जनसंघ खा जाएगी। चिराग का निशान था इनका, है ये। जब भी हमें मुसलमान को डरा थे, कांग्रेस में घुस रहे थे, दलित भी और मुसलमान भी। झूला हमारे कंधों पर रखा हुआ था, 2 बैलों की जोड़ी का। और सुंदरलाल MP बना कर था, उसे कोई जाने भी नहीं था। फ्री पढ़ने में वो ज्यादा MLA में मेहनत कर रहा था। अच्छा जी, इस बार बदल देना है? नहीं बदल देना है बिल्कुल। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सर? टोपी ओढ़े हुए, टोपी वाले साहब को छोड़ दिए, मुल्ला मुलायम को। ऐसा है, वार सबका आना चाहिए ना। अब के मारा सही, अच्छा, पतंग का सही, और क्या। अच्छा, बारी बारी आ गया इस बार, ओवैसी साहब का बारी आ गया है क्या? ये तो ऊपर वाले को पता है। मेहनत बहुत जोर कर रहे हो। अच्छा, मेहनत हो रही है। कुछ लोग हैं, क्या कह रहे थे सर अभी? वो फर्जी टोपी वाला था, अब असल टोपी वाला मिल गया है। अच्छा, वो तो फर्जी टोपी वाला था ना, मुलायम सिंह मुल्ला टोपी। कुछ मुस्लिम भी कह रहे कि दरी बिछाने वाले इधर आ गए। आप लोग जो ये बात कह रहे हैं वे दलाल है कौम के, सिर्फ कौम के दलाल ये बात कह रहे हैं कि ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है, और बाकी कोई नहीं कह रहा। अब इन लोगों से
पूछो ये जो यहाँ बैठे हैं ये किस लिए बैठे हैं? ओवैसी साहब की मोहब्बत में बैठे हैं। ये कोई जो यहाँ भीड़ आती है ना, वो पैसों वाली भीड़ नहीं आती कि पैसे की भीड़ के पैसा दे दिया। और योगी जी आए थे हमारे यहाँ, कोटे वालों से भी पैसे लिए गए, कोटे वाले तक को भी कि इतने पैसे चाह रहे नहीं तो कोटा छीन जाएगा। प्रधानों से भी पैसे लिए गए। यहाँ पैसों की भीड़ नहीं आती, यहाँ तो मोहब्बत वाली भीड़ आती है। ओवैसी साहब को सुनने आते हैं और इंशाल्लाह उस भीड़ की है ना, उस भीड़ की ताकत देखना आप अब 2022 में इंशाल्लाह। क्या लग रहा है सर, पिछली बार तो शून्य पे आउट हो गए थे आप लोग। पिछली बार हम पूरी तरह से मैदान में नहीं थे। सबसे पहली बात तो यह है कि उस वक्त हमने एक पाँव रखा था और किसी शायर ने कहा है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया। आज हमारे साथ लोग जुड़ गए हैं और कारवा बन गया है। कोई भी चीज़ हो, पहले एक बुनियाद रखी जाती है, उसके बाद उसकी तामीर होती है। ऐसा नहीं होता कि बिना बुनियाद के तामीर करी जाए। एक बुनियाद रखी गई थी 2017 में और अब तामीर हो रही है 2022 में। और इस बार हमारे ऐवान असेंबली में विधायक पहुँचेंगे यहाँ से। जिसे मुल्ला मुलायम की बात कर रहे हो ना आप, हमारे यहीं पास में यूनिवर्सिटी है, ग्लोबल यूनिवर्सिटी हाजी इकबाल साहब की। उनकी मेडिकल कॉलेज की जो पढ़ाई है ना, बंद करवाने में सबसे ज़्यादा हाथ उन्हीं के मुल्ला मुलायम के एक विधायक का था, जिसका नाम संजय गर्ग है। और अगर नहीं है तो मैं सबूत के साथ आपको दिखा सकता हूँ। सबसे पहले विधानसभा में इनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले तो संजय गर्ग थे, तो कहें कि मुल्ला मुलायम हो गए। जब उन्हीं के पार्टी के लोग हमारी यूनिवर्सिटी मुस्लिम यादव की बात करते हैं तो नहीं होंगे मुल्ला? नहीं है मुल्ला मुलायम, वो तो फर्जी मुल्ला थे। अब असली मुल्ला को लेकर आए हम, बैठ गए हमारे लिए। क्या चाचा असली मुल्ला आ गए क्या? हाँ, वो तो खैर दिख ही रहा है, इसमें बताने की क्या बात है, वो तो दिख ही रहा है सबको। आ गए हैं, ठीक है। अच्छा सर, ठीक है, आखिरी सवाल है। जिस तरह से आधिकारिक पोस्ट पे हैं आप, लोग तमाम सवाल करते हैं कि वैसे साहब बहुत कुछ बोल के चले जाते हैं, इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, क्या कहेंगे? मुस्लिम समाज से ही लोग कहते हैं कि उसकी क्यों नहीं गिरफ्तारी होती है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप किससे कंपेयर कर रहे हैं? आप एक चोर से या एक गली के नेता से ओवैसी साहब को कंपेयर करेंगे? ओवैसी साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिससे वो कंपेयर करना चाहते हैं उससे मत कंपेयर करें। उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कंपेयर करें, सोनिया गांधी से करें, अखिलेश यादव से करें, या और कोई जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है दूसरी पार्टी, उनसे कंपेयर करें। बताओ कौन सा जेल गया या किस पे मुकदमा हुआ? अगर और दूसरी बात यह है कि ओवैसी साहब कानून के दायरे में बोलते हैं, अपना दर्द बयान करते हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? अच्छा, क्या लग रहा है इस बार जो है सहारनपुर में हम मौजूद हैं, यहाँ का क्या माहौल है? क्या लग रहा है कि रुझान क्या लग रहा है? इंशाल्लाह हम तैयारी कर रहे हैं, आवाम जो फैसला करेगी वो होगा, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी सीटें, जितने भी हम सीटें लड़ाएंगे, इंशाल्लाह हम जीत करके आएंगे। ये सैलाब है, सैलाब। अभी देवबंद से गाड़ी भर के आई है, अभी देवबंद से गाड़ी भर के आई है, जो सिर्फ जिला अध्यक्ष वसीम साहब के पास आई है और अभी सदस्यता ग्रहण करके, और वो अभी इस मंच से अभी थोड़ी देर 5 मिनट के बाद अगर आप देखेंगे यहीं से ऐलान करेंगे। अच्छा, गाड़ी भर के आई है, इसीलिए ये बेकार पार्टी थे, कौन से पार्टी? वो कांग्रेस में भी हैं, आरएलडी में भी हैं और भारतीय किसान यूनियन तोमर के भी यानी कोई पदाधिकारी हैं। और भाई साहब जो आप कह रहे हो ना कि ओवैसी साहब जेल में क्यों नहीं जाते, अरे मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कहते हैं। आप कह रहे हो ना, मीडिया वाले सबसे ज्यादा है ना। ओवैसी साहब के अगर एक छोटे से कार्यकर्ता ने कोई बात बोल दी तो उसको पूछते हैं, ओवैसी साहब से जवाब मांगते हैं उसका। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ भाई साहब आपसे, आप है ना, जितने हमारे हिंदुस्तान के लीडर हैं सबको सामने बिठा लो। एक छोटा सा कार्यकर्ता आपको ये बात कह रहा है चैलेंज के साथ, और सामने बैरिस्टर साहब को बिठा लो। अगर 2 मिनट में ना जूते उठा के भागे ना, तो जब कह दियो उनका जवाब नहीं दे सकते। तो ये तमाम लोग हमारे साथ सहारनपुर से जुड़े हुए थे और देख सकते हैं जोश जो है भरपूर है। सभाओं में तमाम भीड़ें होती है। जिस तरह से लगातार लोग आरोप लगाते हैं कि असुद्दीन वैसी क्या क्या भड़काऊ भाषण दे देते हैं, लेकिन गिरफ्तारी नहीं होती है, तो तमाम सवाल है, सबके जवाब भी मिल रहे थे। लोगों का कहना है कि इस बार जो है मजबूती से हम चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार 0 पे जो आउट हो गए थे, लेकिन इस बार जो है हमारी संख्या बढ़ेगी। अब देखना होगा, चुनाव नज़दीक है, जनता फैसला करेगी। जनता कितना असुद्दीन वैसी का साथ देती है तो समय बताएगा। न्यूज़ एमएक्स के लिए सहारनपुर से मैं राशिद कमाल।